हे गाइस, थैंक्स फॉर प्रेसिंग प्ले ऑन एनवी क्रिएट्स वंस अगेन। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टोरी के बारे में बताऊंगी जो इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेट एम्पायर थे। सो लेट्स गो। 2300 ईयर्स पहले जब इंडिया छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइडेड था, तब एक ऐसे एम्परर आए जिन्होंने लिखा भारत का पहला यूनिफाइड एम्पायर। ये कहानी है एक साम्राज्य की जिसमें था डिसिप्लिन, लीडरशिप और विजन, जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। आइए चलते एक ऐसे युग में जहाँ से शुरू होती है भारत की पॉलिटिकल यूनिट की कहानी। उस समय मगध पर राज था धनानंदा का, एक करप्ट और ग्रीडी रूरल। द पीपल वर सफरिंग और एम्पायर में तो इनजस्टिस एंड इंस्टेबिलिटी थी। तब आए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर चाणक्य, जिन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और विजनरी लीडरशिप की ज़रूरत है। और उनकी नज़र गई एक युवा वॉरियर पर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ तलवार चलानी नहीं सीखी, उन्होंने सीखा लीडरशिप, डिप्लोमेसी और गवर्नेंस। आचार्य चाणक्य के गाइडेंस में एक मास्टर प्लान तैयार हुआ। करप्ट रूल को हटाकर एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश किया गया। बड़ी लड़ाई के बाद धनानंदा का रूल खत्म हुआ और इंडिया में पहली बार एस्टैब्लिश हुआ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, मौर्यन एम्पायर। एक ऐसा एम्पायर जिसमें पॉलिटिकल यूनिट, ऑर्डर और स्ट्रक्चर था। अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस निकेटर ने अटैक किया था भारत के वेस्टर्न रीजन पर, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे मिलिट्री और डिप्लोमेसी से हरा दिया। पीस ट्रीटी साइन हुई और उसके बदले में मौर्यन एम्पायर ने वापस लिया अपना लॉस्ट टेरिटरी। दिस वॉज नॉट जस्ट विक्ट्री, इट वॉज ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक सक्सेस। मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। यहीं से पूरा एम्पायर चलाया जाता था, प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ। हर रीजन में गवर्नर्स थे, रोड और पोस्टल सर्विसेज एक्टिव थी। इस टाइम पर लिखी गई थी एक फेमस बुक, अर्थशास्त्र, जिसे लिखा था आचार्य चाणक्य ने। उसमें लिखा गया था कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर कैसे चलाया जाता है, जैसे पॉलिटिक्स, टैक्सेस, आर्मी और इकोनॉमी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद रूरल बने उनके सन बिंदुसारा। उन्होंने एम्पायर को और एक्सपांड किया दक्षिण भारत तक। ग्रीक अकाउंट्स उन्हें कहते हैं अमित्रोचेट्स, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। उनका रोल साइलेंट था पर इम्पैक्टफुल भी था। बिंदुसारा के बाद आए उनके सन अशोका द ग्रेट। इनिशियली अशोका वर अ फियर्स वॉरियर, लेकिन कलिंगा वॉर के बाद उनकी पूरी सोच बदल गई। जब उन्होंने बैटलफील्ड पर देखा लाशों का ढेर, उन्होंने चूज़ किया पाथ ऑफ पीस ओवर कॉन्क्वेस्ट और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। अशोका ने स्प्रेड किया अपना मैसेज धम्मा, जिसमें था कंपैशन, नॉन वायलेंस और मॉरल वैल्यूज़। उन्होंने बनवाए अशोका एडिक्ट्स, जिन पर लिखे थे उनके पीसफुल मैसेजेस। ये एडिक्ट्स आज भी इंडिया, नेपाल, श्रीलंका में मिलते हैं। और उनके बनाए लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ को आज हम भारत का नेशनल एम्बलम मानते हैं। अशोका के बाद एम्पायर में यूनिटी नहीं रही, वीक सक्सेसर आए, पॉलिटिकल कंट्रोल कमज़ोर होता गया और धीरे धीरे एक महान एम्पायर बिखरता गया। मौर्यन डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे बिहाद्र था, लेकिन उनकी भी कहानी ट्रेजिक थी। पुष्यमित्रा शुंगा, उनके खुद के मिलिट्री कमांडर, ने एक पब्लिक सेरेमनी के दौरान बिहाद्रता की हत्या कर दी। ये था एक पॉलिटिकल असैसिनेशन, जिसके बाद मौर्यन डायनेस्टी का अंत हुआ और शुरू हुआ शुंगा डायनेस्टी का युग। मौर्यन एम्पायर सिर्फ एक पॉलिटिकल सक्सेस नहीं था, वो था एक ब्लूप्रिंट, जिसमें था स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, विजनरी लीडरशिप और ह्यूमन वैल्यूज़। चाणक्य का विजन, चंद्रगुप्त मौर्य की करेज, अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ इंडिया की आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसीलिए मौर्यन एम्पायर को कहते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेट एम्पायर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे कनेक्टेड विद एनवी क्रिएट फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक ले टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।